दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 3 की समरी, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पार्ट में होता क्या है, एक फादर होते हैं जिनका नाम होता है कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के। वो बड़े आकर्षित होते हैं, उनकी नीली आंखें होती है और जो लंबी दाढ़ी होती है और उनका जो कपड़े होते हैं वो पहने हुए फादर की तरह बिल्कुल सेम। तो इसमें क्या होता है, जो फादर होते हैं वो एक फोड़े के जो जहरीली फोड़ा होता है उसकी वजह से मरते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं होता। उस समय ना था पर शायद अब है इलाज उसका। तो इसमें क्या है कि लेखक बताते हैं कि वो हमारे को देवदार की पेड़ की तरह छाया देते थे। इसका ये तात्पर्य है कि लेखक के जब घर में बच्चा हुआ तब उनका कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था, तो वो जो फादर थे उन्होंने अपनी स्थान वहाँ पे दिखाया, तो वो अपने वहाँ पे दादा का रोल निभाया। फिर वो क्या होता है, जब लेखक वो अपनी बहुत वो ऐसे थे लेखक थे, अपनी लेख लिखना में या फिर कविता लिखने में वो व्यस्त रहते थे। तो वो एक संस्था से जुड़ा था जिसका नाम था परिमल। परिमल संस्था में क्या होता था, हर जगह के कवि आते थे वहाँ पर अपनी वो दिखाते कविता, और फादर बुल के हर किसी का अच्छे से देखते, उसमें जो सुधार की जरूरत होती है उन्हें बताते, वहाँ पे वो जाके अपनी योगदान दिखाते और लेखक के साथ जाते उस परिमल संस्था में जुड़े थे। फादर बुल्के भी कविता के इतने दीवाने थे कि वो जब इलाहाबाद में साइकिल से जा रहे होते थे, वो कोई भी उनको कवि दिखता था वो उतर कर उनसे बातें करने लग जाते थे। तो फादर जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बेल्जियम से। बेल्जियम में जब वो पढ़ते थे तो जब उनके बड़े होने लगे तो उनके भाई बहन भी थे। तो जब वो बड़े होने लगे तो उनके माता ने कहा बस बेटा तो अब गया हाथ से। उनका कहने का ये तात्पर्य था कि वो पढ़ाई का सब त्याग करके अब उन्होंने फादर बनने का सोच लिया था। तब वो जो फादर वो बनने गए तो वहाँ पे उनसे पूछा गया तुम कौन सी जगह जाना चाहोगे, तो उन्होंने भारत चुना। भारत चुनने के पीछे भी कोई कारण होगा कि उन्हें भारत की संस्कृति पसंद होगी या फिर कविता। तो जो आए तो वो भारत में ही बस गए। तो भारत में वो बस के उन्होंने अपनी जो सारी डिग्री की थी वो कोलकाता से की थी। कोलकाता में उन्होंने पढ़ लिख कर फिर वो वापस इलाहाबाद में आ गए। फिर इलाहाबाद में आ गए तो उनको एक बीमारी हो गई। वो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि उनको वो जो बीमारी थी। तो वो बीमारी का इलाज कराने वो दिल्ली आते जाते, वो जो जहाँ भी जाते थे लोगों से दोस्ती कर लेते थे, रिश्ता पर तोड़ते नहीं थे। जब भी वो उस शहर जाते तो वो उनसे मिले बिना नहीं जाते थे। फादर बुल्के ने एक जो अनुवाद किया था जिसका नाम था ब्लू बर्ड, इस साहित्य का उन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में। ब्लू बर्ड का जो उन्होंने किया था अनुवाद, उसका नाम रखा था नील पक्षी। जब वो दिल्ली आए थे तो 47 वर्ष तो वो रहे थे तो वो मर गए थे 72 की उम्र में। फिर लेखक जब मर गए थे तो उन्हें ये नहीं लगा था कि जब वो मरेंगे तो इतने सारे लोग एकत्रित हो गए। जब वो गए थे देखने की फादर बुल्के को, कि वो फादर बुल्के तो मर गए, फिर फादर बुल्के को जो लेखक थे उनको लगा नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे उनके मौत में शौक बनाने। जब वो मरे तो लेखक गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि एक जो बक्सा होता है, जब क्रिश्चियन मरते हैं तो एक बक्सा सा होता है जिसमें फादर को लिटा रखा था और उनके जो दोनों हाथ थे वो उनके सीने पे ऊपर रखा हुआ था। फिर उसे ले गए थे बाग के बीच में। फिर जब बाग के बीच में था उनको एक घने पेड़ के नीचे रखा जहाँ पे धूप कम आ रही थी। फिर उनको याद करने लगे, फिर ऐसे उनको याद किया तो उनकी कई सारी बातें अच्छाई याद आई थी कि वो फादर कामिल बुल्के कैसे थे, पर इतनी दर्दनाक मौत उन्हें मिलनी नहीं चाहिए थी। तो लेखक को बड़े उदास होते हैं कि वो इतने अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे और एक बार रिश्ता तोड़ते थे जोड़ते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस पार्ट में हमें यही दर्शाया गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।